नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। पीछे आप देख पा रहे हैं दार्जिलिंग का वो रेलवे स्टेशन जिसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। टॉय ट्रेन, जी हां, जिसकी खासियत के बारे में आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। और इसी वजह से हमने एक खास पेशकश आपके लिए तैयार की है जो आप देखेंगे शाम 7:30 बजे। लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं, आज बंगाल में 44 सीटों के लिए चौथे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। लेकिन आज बुरी खबरें भी अलग अलग हिस्सों से सामने आई हैं। सबसे बड़ी खबर कूच बिहार से सामने आई, जहां पर 4 लोगों की हिंसक झड़प में जान चली गई। यकीनन इस तरह की रक्त रंजित राजनीति ने पश्चिम बंगाल को लेकर बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। और सवाल यह भी है कि चुनावों के दौरान इस तरह की हिंसा आखिर खत्म क्यों नहीं होती है। और सिर्फ कूच बिहार ही नहीं, इसके अलावा हावड़ा से भी हिंसक झड़प की तस्वीरें सामने आई, जिसने हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया। आज पूरे दिन पश्चिम बंगाल में क्या क्या होता रहा, नेताओं ने एक दूसरे पर कैसे आरोप प्रत्यारोप का एक लंबा दौर जड़ा है, किसने क्या कहा, यह आपको बताएंगे। लेकिन शंखनाद की शुरुआत हिंसक झड़प और खबरों के साथ कूच बिहार में 4 लोगों की जान चली गई। यह रिपोर्ट देखिए। संपूर्ण सेंटर फोर्स किंतु এই মুহূর্তে बंगाल की राजनीति का ये वो रक्त चरित्र है जो चुनाव के चौथे चरण में अपने चरम पर पहुंच गया। वोटिंग के दौरान यहां लाठी डंडे चले, बम बारूद से हमला हुआ, गोलियां दागी गईं। और इस हिंसा में आम आदमी को अपनी जान गंवानी पड़ी। बंगाल में चुनाव के दौरान जिस वक्त लोग मतदान कर रहे थे, ठीक उसी दौरान कूच बिहार के सितालकुची में हिंसा कुछ यूं भड़की कि लोकतंत्र लहूलुहान हो गया। किंतु संपूर्ण सेंटर फोर्स किंतु এই মুহূর্তে নেমে পড়েছে রাস্তায় এবং पश्चिम बंगाल में चुनाव के ऐलान के बाद से हिंसा की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन कूच बिहार में जो कुछ हुआ वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि यहाँ सीधे सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया और जवाबी कार्रवाई में 4 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि कूच बिहार के सितालकुची में 18 साल के लड़के की गोली से मौत की खबर के बाद हालात बिगड़ गए। लड़के की मौत की खबर फैली तो लाठी डंडे लिए गांव वालों ने सुरक्षा बलों का घेराव कर दिया और कुछ गांव वालों ने सुरक्षा बलों पर हमला बोल दिया। जो लोग थे उधर सोचे गांव वाले कि उसको सीआईएसएफ ने कोई मतलब मारा पीटा, कुछ ऐसे कुछ र्यूमर फैल गया था। वो गांव से आके 300-350 आदमी उसके ऊपर अटैक किए थे। बहुत सारा हैंडमेड जो वेपन्स होते हैं जो महिलाएं यूज़ करते हैं, उसके द्वारा अटैक हुआ था। राइफल छीनने का कोशिश किया गया, बहुत सारा घटना हुआ। उसके बाद पुलिस को सीआईएसएफ जो पर्सनल थे, जो बूथ में डिटेल थे, वो जो पास में जो उनका क्यूआरटी थे, तो वो उनको बुलाए कि उसको रीइंफोर्समेंट करने के लिए पूरा जो पार्टी था उसके साथ जो सिक्योरिटी पर्सनल सीआईएसएफ का था, एक साथ मिलके उसके साथ बहुत ज़्यादा स्कफलिंग, मारामारी, झमेला ये सब चल रहा था। उस टाइम उसका जब राइफल छीनने का कोशिश किया और बूथ में के अंदर में घुसने का कोशिश किया, तब ये घटना घटा और सीआईएसएफ फायरिंग चालू किया। वोटिंग के दौरान लोगों की मौत की खबर के बाद चुनाव आयोग एक्शन में आया और उस पोलिंग बूथ पर वोटिंग स्थगित कर दी जहां ये हिंसा हुई थी। साथ ही आयोग ने विशेष पर्यवेक्षकों से पूरी घटना की अंतरिम रिपोर्ट मांगी। सीआरपीएफ ने भी बयान जारी कर सफाई दी है कि उपद्रवियों को काबू में करने के लिए मजबूरी में सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी। हालांकि कुछ चश्मदीद फायरिंग की घटना को लेकर सुरक्षा बलों पर आरोप लगा रहे हैं। सीआरपीएफ का गाड़ी जो है वो गाड़ी आया था, आने के बाद देखा था कि वो जो लाइन में खड़ा रहा था जो था उसका बगल में ही 2-3 लोग बातचीत कर रहा था। उसी का ऐसा देखकर, ठीक है, वो उन लोगों ने सोचा कि उधर लापड़ा हो रहा है, ऐसा सोचकर वो जो लोग आया था गाड़ी में, ठीक है, बीएसएफ या सीआरपीएफ लोग पता नहीं है, लेकिन सीआरपीएफ वही होगा, ठीक है, उन लोग पीछे से गोली चलाया था। ठीक है, गोली चलाने के बाद
जब वो जो आम जनता था उधर का, ठीक है, उन लोग को पकड़ने के लिए की बातचीत कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो वापस गाड़ी घूम के चला गया। कूच बिहार में वोटिंग के दौरान फायरिंग और 4 लोगों की मौत का मामला बेहद गंभीर है और अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई, क्योंकि ममता बनर्जी पहले ही सुरक्षा बलों पर आरोप लगाती रही हैं और इस घटना ने उन्हें बीजेपी पर हमले का एक और मौका दे दिया है। चौथे चरण के मतदान के दौरान जिस तरीके से खूनी संघर्ष देखने को मिला है, खासकर कूच बिहार में, उससे एक बात तो साफ है कि बंगाल की जंग भले ही राजनीतिक पार्टियों के बीच हो, लेकिन इसकी कीमत आम आदमी अपनी जान देकर चुका रहा है। फिलहाल 4 चरणों का मतदान और बाकी है और इस दौरान भी अगर हिंसा देखने को मिले तो हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, कूच बिहार आज तक।